लास्ट श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 42। अत्वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन द्रष्टव्या अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अत्वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन द्रष्टव्या अहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। इस श्लोक में भगवान इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं। अथवा, अथवा यानी या, बहुनाम अनेक, एतेन इस प्रकार से, किम यानी क्या, ज्ञातेन जानने से, तव अर्थात तुम्हारा, अर्जुन यानी हे अर्जुन, विष्ठ भय व्याप्त होकर, अहम अर्थात मैं, इदम यानी इस, कृत्स्नम कृत्स्नम संपूर्ण, एक यानी एक, अंशेन अंश के द्वारा, स्थित यानी स्थित हूँ, जगत यानी ब्रह्मांड में। इसका अनुवाद पढ़ते फिर सही समझ आ जाएगा। किंतु हे अर्जुन, इस सारी विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? इतना सब कुछ मैंने तुम्हें सुनाया, इसकी जरूरत क्या है ना? फर्स्ट चैप्टर से लेके 10.41 तक भगवान अर्जुन को सब कुछ बता के पूछ रहे हैं कितने ज्ञान की जरूरत क्या है। अक्सर भक्त बोलते हैं ना, भाई इतना ज्ञान हम क्यों प्राप्त करें, करना तो वही है, जब करना है, सेवाएं करनी है। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि इतना ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। पीछे जो भी भगवान बोल रहे अर्जुन को, पीछे मैंने तुम्हें बताया कि भाई सूर्य को देख के मेरा सिमरन करो। सूर्य को देख रहे हो तो यही सोचो कि ये मेरा ही प्रतीक है। चंद्रमा को देखो तो भी मेरा सिमरन करो, समुद्र को देखो तो भी मेरा सिमरन करो। तो इस सब की जरूरत क्या है? तुम बस इतना जान लो कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। सबके अंदर परमात्मा रूप में मैं मौजूद हूँ। तो जिस भी वस्तु को तुम देखते हो उसे देखते डायरेक्टली मेरा सिमरन करो। अगर हम इस पदवी पे पहुंच जाएं, जिसको भी देखें कृष्ण याद आ जाए, फिर और हमें क्या चाहिए, है ना? समझो भक्ति की चरम स्थिति पे पहुंच गए। जिसको देखो उसको देखे कृष्ण की याद आ गई। और ऐसा है, हम सब इस चीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। पता है, एक दूसरे को देख के क्या याद आता है? हरे कृष्णा बोलते हैं ना सब। तो ये समझो सिमरन कर रहे हैं। लेकिन भगवान सिर्फ मनुष्यों का नहीं बोल रहे, बोलते जितनी भी चर अचर जो भी वस्तुएं देख रहे हो, नॉन लिविंग भी देख रहे हो, उसको देख के भी तुम मेरा सिमरन करो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मैं परमात्मा रूप में स्थित हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारा भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। जब ब्रह्मा जी ने सारे जीवों की रचना की तो कोई भी जीव मूव भी नहीं कर रहा था। तो भगवान परमात्मा रूप में आके सब जीवों में प्रवेश करते हैं, तब जाके वो जीव चलना स्टार्ट करते हैं। तो भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं, जो परमात्मा है वो भगवान के कौन से अंश है? जो भगवान के पुरुष अवतार है ना, 3 पुरुष अवतार है। एक है कारण दक्षाय विष्णु। कारण दक्षाय विष्णु वो है जो अपनी श्वासों से ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो पहले कारण दक्षाय विष्णु जो पुरुष अवतार है उनकी बात कर रहे हैं। कारण दक्षाय विष्णु को उत्पन्न करते हैं, फिर वो अपनी श्वासों से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड के अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। फिर हर गर्भोदक्षाय विष्णु की कमल नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिसपे ब्रह्मा जी आते हैं। फिर ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएशन करते हैं। ब्रह्मा जी फिर जीवों की रचना करते हैं ना। फिर एक एक जीव के अंदर भगवान परमात्मा रूप में यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर जीव जो है वो चलते हैं या मूव करते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जितने भी जीवों को देखो तुम मेरा सिमरन करो। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं।
उसे इतना ही ज्ञान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। जितनी भी वस्तुएं उनका अस्तित्व बस इसीलिए, सारी वस्तुएं जीवित ही इसलिए क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। ये पूरा चैप्टर बस हमें यही सिखा रहा है कि कृष्ण का सिमरन करो, जिसको देख रहे हो उसे कृष्ण का ही रूप समझो। और अगर ऐसा हम समझने लग जाए कि सब कृष्ण का ही रूप है, फिर किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। ये इस चैप्टर से दूसरा लेसन मिलता है। एक ये कि सबको देख के भगवान का सिमरन करना है, दूसरा ये कि जब हर वस्तु को देख के यही लगेगा कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण ही है, कृष्ण की वजह से इसमें ये ऐश्वर्य है, कृष्ण की वजह से उसके अंदर सुंदरता है या बल है, फिर किसी से द्वेष नहीं होगा, जेलसी नहीं होगी, क्योंकि पता है कि मेरा भी कुछ नहीं है, उसका भी कुछ नहीं है, हम सब तो नाशवान हैं, जो कुछ भी है वो कृष्ण का है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चूंटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते, चाहे ब्रह्मा जी चाहे एक चूंटी है। जय हो। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है, एक ऐसा मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मतलब एक ऐसा मिशन चल रहा है कि अगर आप किसी भी देवता की पूजा करो तो इससे आप भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। हम जिस देवता की पूजा करेंगे, जिस देवता की उपासना करेंगे ना, उसी धाम को जाएंगे, उनके लोक में जाएंगे। महादेव की पूजा करेंगे तो शिवलोक में, ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो ब्रह्मलोक में जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी की भी पूजा करेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। अगर हमारी डेस्टिनेशन है इंडिया जाना और हमारा जो पासपोर्ट है उस पर स्टैम्प या वीज़ा जो लगी है या टिकट से हमारे पास बांग्लादेश की, तो फ्लाइट हमें कहाँ लेके जाएगी? बांग्लादेश लेके जाएगी ना। भले ही मेरा शौक है कि मैं इंडिया जाऊं, लेकिन टिकट ही मेरे पास बांग्लादेश की है। इसी तरह जिन भक्तों ने अपने जीवन में ये गोल रखा है कि मुझे भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो उसे कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे ना तो सारे देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे जड़ को पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष की नरिशमेंट होती है ना, इसी तरह कृष्ण समझो जड़ है। एक कृष्ण की हम पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो सारे देवता खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। इस चैप्टर में हमने सुना कि भगवान बताते हैं 10.23 में, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जितने भी रुद्र हैं उनमें मैं महादेव हूँ। फिर आगे 10.33 में कहते हैं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, उन सबसे बड़े क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी भी मेरा ही रूप है। तो महादेव और ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी भगवान की विभूति का ही एक अंश है। और हम जब पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध, तो दूसरा अपराध क्या होता है? बराबर समझना अपराध है। हाँ, उनसे श्रेष्ठ समझना भी, भगवान से श्रेष्ठ उनको समझेंगे तो भी एक अपराध कर रहे हैं। भले ही जितने भी देवता हैं वो सब वंदनीय हैं, हमसे वो बहुत श्रेष्ठ हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन भगवान एकमात्र कृष्ण ही हैं। यदि हम अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति किसकी करनी है? कृष्ण की भक्ति करनी है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वे अस्मोर्धर्व है, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न ही उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव की क्यों न हो, मानते हैं तो वे पाखंडी हो जाते हैं। अगर भगवान को महादेव या ब्रह्मा के तुल्य भी हम मानते हैं तो समझो पाखंडी है। कैसे? जैसे एक कंपनी होती है, उसमें सबकी अलग अलग पोस्ट होती है। उस कंपनी का सीईओ अलग है, मैनेजर अलग है, एम्प्लॉयज़ अलग है, स्टाफ अलग है, सबकी अपनी अपनी एक पोस्ट है ना। और अगर हम बोलें कि भाई जो सीईओ है वो और एम्प्लॉय सेम ही है, जो मैनेजर है और स्टाफ है वो सेम ही है ना, तो ये क्या होगा? हम बेवकूफ़ कहलाएंगे ना। सीईओ की एक अलग पोस्ट है,
उसका अपना यश है, एम्प्लॉय की एक अलग पोस्ट है। इसी तरह भगवान की एक अलग पोस्ट है, बाकी जो देवता हैं उनकी अलग अलग पोस्ट है, तो उनको हम भगवान के तुल्य नहीं समझ सकते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय से भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। लेकिन अगर कोई भगवान ये जो विभूतियां बताई है ना, कौन से श्लोक से लेके 10.20 से लेके 10.38 तक जितनी भी भगवान ने विभूतियां बताई है, अगर कोई इन विभूतियों को अच्छे से सुनता है, समझता है, फिर उसे पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है। अक्सर देखो जो लोग होते हैं ना, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि कथा में मज़ा नहीं आता है। वो जो पहले लोग सुनते थे ना कथाएं, वो भागते थे कि कथाएं इतनी लंबी होती हैं, कथा में बंदा थक जाता है, पाँव दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था लोगों का। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए एक न्यू मिशन बनाया गया प्रचारकों के लिए। कुछ टाइम पहले ये मिशन लॉन्च हुआ था कि जितने भी प्रचारक हैं कथा को शॉर्ट रखें। शॉर्ट सिर्फ इसलिए रखें ताकि जो लोगों का पहले कॉन्सेप्ट था कि कथा थकाती है, हमें नहीं सुननी है, तो लोगों की रुचि बढ़े कथा में, उनका ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। तो ये जो शॉर्ट कथाएं सुनाई जाती हैं उनको हमेशा हमें वैलिड रखना है। उसमें भले ही हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कृष्ण, टॉपिक भले ही डिफरेंट हो। इसीलिए कहते हैं ना, जितनी भी सेवाएं हैं सबसे जो मुश्किल सेवा है वो प्रचार की सेवा है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि बाकी जो सेवाएं हम करते हैं, देखो जप करते हैं, कितने समय से एक ही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब से देखो यही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कुछ इसमें एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रचार एक ऐसी सेवा है जिसमें आप डेली एक टॉपिक नहीं सुना सकते हो, उसमें हर वक्त आपको न्यू टॉपिक सुनाना पड़ता है। तो भले सब्जेक्ट कृष्ण ही है लेकिन टॉपिक चेंज है। तो भगवान कहते हैं जितनी भी सेवाएं हैं उन सबसे श्रेष्ठ मुझे प्रचार की सेवा लगती है, जो मेरे नाम का प्रचार करते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, कृष्ण ही भगवान है, वो प्रचार कृष्ण को श्रेष्ठ लगता है। तो ये जिन्होंने पीछे इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, विभूतियों को समझा है कि सारा जितना भी ऐश्वर्य हम संसार में देख रहे हैं वो कृष्ण का ही सिर्फ एक प्रतीक है, जिसने ये समझ लिया है, समझो फिर वो कृष्ण को ही भगवान मानता है, समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेके 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। 8 से लेके जो 11 श्लोक है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको कहते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो आज हमें मौका मिला है फिर से ये देख लेते हैं एक बार। सब 10.8 देख लो एक बार। 10.8 से लेके 11 तक के जो श्लोक हैं, जिनको चतुर्श्लोक की भगवत गीता बताते हैं, इनमें भगवान मुख्य 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, दूसरा अभिधेय, जब संबंध पता चला है तो अब हमें भगवान के लिए करना क्या है, और तीसरा प्रयोजन, जब हम भगवान के लिए वो प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो ये 10.8 आप सब देख लो। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अर्थ कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं उनको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम्हारा संबंध मेरे साथ क्या है, दास्य का संबंध है। तो एक दास्य का फिर कर्तव्य भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे दास हो तो तुम्हें करना क्या है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, फिर करते क्या है, मेरी
भक्ति करते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। एक दास होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? हम भगवान की भक्ति करें और भक्ति में भगवान की पूजा करनी है। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान वही बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या बताया? पूजा करनी है। दूसरा प्रोसेस देखो क्या बोल रहे हैं, मच्चिता मद्गत प्राणां बोधयन्त परस्परं कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और क्या क्या करना है? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। एवरी टाइम कृष्ण कह रहे हैं मेरे विषय में सोचना है। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। पूरा दिन वो मेरी ही सेवा करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। और क्या करते हैं? पहले बोला पूजा करते हैं, दूसरा क्या बताया? सेवा, और आगे सोचते हैं, और आगे बोल रहे हैं कि मेरे विषय में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ मेरे विषय में बातें की फिर सोचे कि बस अब भगवान की कथा हो गई इसके बाद मैं एंजॉय करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त को मजा ही किस में आ रहा है? देखो क्या बोल रहे हैं, तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जब मेरी कथा होती है भक्त को मजा ही इसमें आता है जब वो मेरे विषय में बातें करते हैं। और आगे फिर इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान और कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। अब रिजल्ट देखो क्या बता रहे हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ऐसा ज्ञान उन्हें दूंगा जिसके जरिए वो मेरे पास आ जाएं। रिजल्ट में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कृष्ण। और 11 में भी रिजल्ट ही बता रहे हैं, तेषाम् एव अनुगं पाठम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। उनके ऊपर एक ऐसी विशेष कृपा करता हूँ कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में जाके ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। ऐसे ज्ञान का दीपक जिसके द्वारा उनके हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है वो सारा नाश हो जाता है। अज्ञान में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कि अज्ञान में क्या आता है? विकार आते हैं, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या करना, मोह रखना या कृष्ण को भगवान न समझना, ये सब अज्ञान है। एक बार जो मेरी सेवा में आ गया, मेरी भक्ति में आ गया, मेरे विषय में चर्चा करने लग गया, फिर उसके अंदर वो सारा अज्ञान कृष्ण बोलते मैं समाप्त कर देता हूँ। ये थी चतुर्श्लोकी भगवत गीता। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन के साथ करते हैं, यच्छक्तिलेशात् सूर्याद्या भवन्तत्यत् युगर्तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ये सूर्य देखो कितना बलवान है, पूरे विश्व में प्रकाश फैलाता है सूर्य। ऐसा नहीं है अमीरों के ऊपर सूर्य है और गरीबों के पास नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि गरीबों के पास लोकल है, अमीरों के पास ब्रांडेड है। सबके पास सूर्य एक जैसा है और पूरे विश्व में प्रकाश कर रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सूर्य है उसके पास जो शक्ति है वो भी किसके द्वारा आई है? कृष्ण के द्वारा आई है। बस यही ये चैप्टर हमें बार बार रिमाइंड करवा रहा है कि जो सूर्य इतना प्रकाशमान है उसके पास जो प्रकाश है वो भी कृष्ण का प्रतीक है। जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं वो सब कृष्ण से ही है, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण ही पूजनीय है, पूजा के योग्य एकमात्र सिर्फ कृष्ण ही है।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता मात की, श्री विभूति योग की। तो आप सब ने इस आश्रम में भगवद गीता के पूरे 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसने ये चैप्टर पूरा सुना ये बता। फर्स्ट से लेके 10 तक किसने सुने ये चैप्टर्स? बीच में सब सुने, ऑलमोस्ट तो सुने ही हैं सबने, और 10th में भी ऑलमोस्ट सब थे, है ना। जयवंती थी, मुझे याद है, हर श्लोक में मौजूद थी। कुंती माता जी भी एंड में, उन्होंने अच्छा ज्वाइन किया है। जब से ये टाइम हुआ तब से तो जिन्होंने भी ये चैप्टर अच्छे से समझा है उनसे निवेदन है कि अब आगे वाले चैप्टर्स मिस नहीं करना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम और उत्साह के साथ इस चैप्टर को आप लोगों ने सुना और मुझे ये सेवा दी। बहुत ही उत्तम ये सेवा है, भगवान के नाम का प्रचार करना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन कृष्ण को अच्छी लगती है तो ये सबसे महान सेवा है।